नमस्कार। आज हम लोग भारत पर तुर्कों के आक्रमण के संदर्भ में पढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 7वीं सदी के आरंभ में अरब देशों ने भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया था। यद्यपि वे सफल नहीं हुए थे। 712 ईस्वी में सिंध के शासक राजा दाहिर को पराजित करने के पश्चात वो भारत में प्रवेश करने में सफल हुए। धीरे तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी ने भी भारत में विजय प्राप्त की। भारत में तुर्कों के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति कैसी थी, हम इस पर चर्चा करते हैं। हम सभी जानते हैं कि 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक भारत में केंद्रीय सत्ता का अभाव था। राजपूत राज्य छोटे छोटे राज्यों में बंटे हुए थे और आपसी महत्वाकांक्षा के चलते प्रतिस्पर्धात्मक के रूप में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। आपस में फूट का भाव था। भारतीय समाज भी विभिन्न वर्गों और जातियों में बंटा हुआ था और इनमें छुआछूत की भावना प्रबल थी और एकता का अभाव था। इस प्रकार भारत पर तुर्क आक्रमणकारियों ने आक्रमण करना प्रारंभ किया। महमूद गजनवी ने 1000 से लेकर 1026 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसका मुख्य उद्देश्य भारत से धन लूटना था। सन 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण सबसे प्रसिद्ध था। सोमनाथ गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे विभिन्न आक्रमणकारियों ने कई बार नुकसान पहुंचाया। महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया। इसने भारत पर 2 युद्ध किए और इसके युद्ध का उद्देश्य भारत में राज्य स्थापित करना था। इसने सन 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान के साथ किया, जिसमें ये पराजित हुआ और सन 1192 ईस्वी में इसने पुनः भारत पर तराइन का युद्ध किया, जिसमें ये विजयी हुआ। राजपूतों की पराजय और तुर्कों की विजय के निम्न कारण थे। सबसे पहले राजपूत राजाओं में एकता का अभाव था और वे आपस में ही लड़ा करते थे। इसके साथ ही साथ वे पुरानी युद्ध नीति से लड़ते थे और अस्त्र शस्त्र भी उनके पुराने थे। इसके विपरीत तुर्की सेना के पास अच्छी नस्ल के घोड़े थे, फुर्तीले घुड़सवार थे और उनके शस्त्र भी आधुनिक थे। तुर्क सैनिकों में कुशल तीरंदाज सैनिक थे और इन सब से बढ़कर भारतीय समाज विभिन्न वर्गों में बंटा हुआ था, जो इनकी पराजय का कारण बना।